कभी सोचा है कि एक बंजर बेआबो गिया वादी आज दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए रूहानी मरकज कैसे बन गई। ये कहानी है एक बाप और बेटे की, जिन्हें अल्लाह की तरफ से एक ऐसा काम सौंपा गया जिसने ना सिर्फ एक घर तामीर किया बल्कि तारीख का धारा ही बदल दिया। आइए इस मुकद्दस दास्तान में उतरते हैं। अच्छा, इस अजीम तामीर की बात करने से पहले हमें उस जगह और वहां के लोगों को समझना होगा जिन्होंने इसकी बुनियादों को मजबूत किया। तो हमारी कहानी का पहला बाब हमें मखलूत अरब या ब्लेंडेड अरब से मिलवाता है, वो लोग जिन्होंने मक्का में एक नई कम्युनिटी की शुरुआत की। तो ये अरब मुस्तैरबा कौन लोग थे? दरअसल ये इस्तिलाह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के लिए इस्तेमाल होती है। वो बाहर से आके जजीरा नुमा अरब में आबाद हुए थे और यहाँ की ज़बान और सकाफ़त में ऐसे घुल मिल गए कि वो इसी सरजमीन का हिस्सा बन गए। इसीलिए उन्हें अरब बनने वाले कहा जाता है। और यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प कल्चरल मिक्स देखने को मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपनी ज़ुबान अजमी थी, लेकिन उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मक्का में आबाद मुकामी जरहम कबीले से खालिस और फसी अरबी ज़ुबान सीखी। बस यही वो लम्हा था जहाँ एक नई नस्ल की लिसानी और सकाफ़ती बुनियाद रखी जा रही थी, और यही अरबी ज़ुबान आगे चलकर आले इस्माइल की पहचान बनी। तो ठीक है, ज़बान भी सीख ली और सकाफ़त भी अपना ली, लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मक्का की सरजमीन में अपनी जड़ें ज़ाती तौर पर कैसे मजबूत कीं? उनकी ज़िंदगी के कुछ अहम वाक़यात ने न सिर्फ उनकी अपनी किस्मत बल्कि पूरे शहर के मुस्तकबिल को भी एक नई शक्ल दी। ज़रा सोचिए, 15 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शाम यानी सीरिया जाने का इरादा कर लिया था, लेकिन जुरहम कबीले के लोग उनकी अहमियत को समझते थे। उन्होंने उन्हें मक्का में ही रहने पर राज़ी कर लिया, और ये एक टर्निंग पॉइंट था। उनकी शादियां पहले अमालिका कबीले में और फिर अपने वालिद के मशवरे पर जुरहम कबीले की सय्यदा से। ये सिर्फ शादियां नहीं थीं, बल्कि ये इस नई कम्युनिटी को समाजी तौर पर मजबूत करने की बुनियाद थीं। मक्का में जड़ें मजबूत हो चुकी थीं, और अब वो वक्त आ गया था जिसके लिए इस खानदान को चुना गया था। ये हमारी कहानी का वो मरकजी हिस्सा है जहां एक बाप और बेटे को एक इलाही मंसूबे की तकमील का शर्फ मिला, यानी उस मुकद्दस घर की तामीर नौ। यह एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये कोई बिल्कुल नई तामीर नहीं थी, बल्कि ये एक भूली बिसरी विरासत को दोबारा जिंदा करने जैसा था। अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर इन्हीं पुरानी बुनियादों पर शुरू की जिन्हें सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कायम किया था। ज़रा इस मंज़र को अपने जहन में लाएं। एक तरफ वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक माहिर मेमार की तरह दीवारें उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका लायक बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्हें पत्थर और गारा लाकर दे रहे हैं। ये सिर्फ एक इमारत की तामीर नहीं थी, ये बाप बेटे की मोहब्बत, इताअत और एक मुश्तरका मकसद की लाजवाल मिसाल थी। और इस सारी मेहनत के दौरान उनके लबों पर सिर्फ एक ही दुआ थी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए हमारे रब, हमारी ये खिदमत कबूल फरमा ले, बेशक तू सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। ये दुआ उनके इखलास की सबसे बड़ी गवाह है। और जैसे जैसे दीवारें ऊंची होती गईं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े होकर काम करने लगे। अल्लाह की कुदरत देखें, जिस पत्थर ने उनके कदमों का निशान लिया वो तारीख में अमर हो गया। आज वही जगह मकाम इब्राहीम के नाम से जानी जाती है, जो इस अजीम मेहनत की एक जिंदा निशानी है। तामीर तकरीबन अपने इख्तिताम पर थी, लेकिन एक बहुत अहम, एक बहुत ख़ास टुकड़ा अभी बाकी था। काबा के लिए एक ऐसे पत्थर की ज़रूरत थी जो ईमान का संगे बुनियाद बनने वाला था। दीवारें तो खड़ी हो गईं, मगर अब एक मसला था। एक कोने के लिए एक ख़ास पत्थर चाहिए था जो तवाफ़ शुरू करने की निशानी भी बनता। सवाल ये था कि इतना मुनफरिद पत्थर आखिर आएगा कहाँ से? इस मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि जाओ और रुकन यानी काबे के सबसे अहम कोने के लिए एक ऐसा पत्थर तलाश करके लाओ जो इस घर की शान के लायक हो। ये सिर्फ पत्थर की तलाश नहीं थी, ये एक बेटे के लिए अपने वालिद के एतमाद पर पूरा उतरने का मौका था। और जब नीयत खालिस होना तो मदद आसमान से आती है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की रहनुमाई के लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्हें पास ही मौजूद जबल अबू कुबैस नामी पहाड़ की तरफ ले गए। और वहां से जो पत्थर लाया गया वो था हजर अस्वद। जी हाँ, वही हजर अस्वद जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हाथों से काबे के कोने में नस्ब किया, और जो आज भी हज और उम्रा का मरकजी नुक्ता है। इमारत मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन अब उसके मकसद को दुनिया के सामने लाने का वक्त था। तो बाप और बेटे ने मिलकर इस विरासत की बुनियाद रखी जिसे आज करोड़ों लोग निभा रहे हैं।
یعنی حج کی پہلی ادائیگی اور اس کے بنیادی ارکان۔ انہوں نے صرف کعبہ نہیں بنایا بلکہ حج کا پہلا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ وہ مینا اور عرفات کے مقدس مقامات پر گئے، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی اور پھر اس نئے تعمیر شدہ گھر کے گرد طواف کیا۔ یہی وہ اعمال ہیں جو قیامت تک کے لیے حج کا نقشہ بن گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام شام واپس چلے گئے، لیکن وہ ہر سال حج کے لیے مکہ کا سفر کرتے رہے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی مکہ میں ہی گزاری اور اس مقدس گھر کے پہلے نگران اور متولی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ تو آخر کیا ہے اس قدیم کہانی میں؟ ایمان، خاندان اور تعمیر کی یہ داستان آج بھی دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں کیوں زندہ ہے؟ وہ کون سی کشش ہے جو صدیاں گزر جانے کے بعد بھی انسانوں کو اس ایک مرکز کی طرف کھینچتی چلی آ رہی ہے؟